श्रुति मेरे घर में एक ही काम से आती है, वो है हमारी गॉसिप। सही खाना ये हमारी। अगर पेट में ही प्रॉब्लम है तो भाई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तुमसे सारी खुफिया चीजें निकलवाऊंगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से अरे वाह यार, तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इतनी सुरीली आवाज है, तुम्हें सुनाया नहीं अभी तक कुछ, इसलिए मैं सुनना चाह रही थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि तुम्हारे गाने। लेकिन तुम्हारी बहुत गलत बात है यार, कम से कम बता के आती। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखाती तुम्हें। मुझे सुनाओगी ना फिर कभी? पक्का। चलो तो आज बैठते हैं। चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजदा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हर्बल 24। आज हम करने वाले हैं कुछ हटके, कुछ जबरदस्त, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लेकिन कुछ जुबानी होगी हमारी। क्यों भाई श्रुति, सही कहा है नहीं? बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जो होंगी हमारे तरीके से, लेकिन सिर्फ आपके लिए। तो भाई श्रुति, तुम ये बताओ कि तुमने गाना मेरा चुपके चुपके तो सुन लिया, तो तुम्हें कुछ मेरे को यार टिप देनी चाहिए। तुम इतनी वीडियोस में हमारे ऑडियंस को देती हो कि ये करो वो करो, मेरी आवाज ना एक या दो गाने गाने के बाद ना थोड़ी फटने लगती है। यार कुछ ड्रिंक बताओ बढ़िया सी। पहले तुम मुझे ये टिप्स बताओ कि तुम्हारे गले इतना साफ कैसे है? कुछ तो तुम पीती होगी, ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। तुम सिर्फ सारे सीक्रेट्स मुझसे ही जानो, अपने सीक्रेट्स भी बताओ भाई। तो मतलब आज तो पी रही है ये? मतलब तुम आज मेरा सीक्रेट जानना है? हमेशा मैं क्यों बोलूं, तुम भी बोलो, बताओ। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाली एक ऐसी ट्रिक या फिर कह लो टिप जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो मेरी तरह सुरीला शायद गा सकते हो। ये कोई जेनेटिकली या कुछ आवाज का नहीं है, ये आपके लिए बस एक छोटी सी टिप है। अगर आप डेली फॉलो करोगे ना तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेना है, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुना जिसको बोलते हैं ना। उसमें आप 1 स्पून शहद डालिए और आधा लेमन का जूस यानी कि नींबू को निचोड़ लीजिए, और बस उसको मिला के ना तुम सुबह सुबह पी लेना। और मेरी तरह गाना गाना, फिर मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा, तुम मुकर मत जाना अपनी बात से। बिल्कुल, मैं आज से ट्राई करने वाली हूँ। अगर इसके जैसे सुरीली आवाज होने वाली ये पानी पीने के बाद, तो कौन नहीं चाहेगा भाई कि पियो ये पानी और गाओ। मैं तो करने वाली हूँ ट्राई, फिर मैं सुनाऊंगी तुम्हें गाना। ठीक है, तो अब डील रही ना तुम्हारी गाना गाने वाली? बिल्कुल डील। चलो जी। श्रुति, वैसे अगर आज तुम आई हो तो मुझे थोड़ा बता के आ जाती यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना लेती, कुछ मंगवा लेती बाहर से। तुम कभी टाइम ही नहीं देती यार, बिन बुलाए आ जाती हो। अरे बिन बुलाए ज्यादा मजा आता है, और मैं लंच करके आई थी तो टेंशन की बात नहीं। चलो भाई, तुम मतलब एक बात बताओ दोस्त, ये एक मेरी ऐसी दोस्त है इकलौती जो कभी भी आती ना मुझे बता के नहीं आती, बिन बुलाई मेहमान है, और इसके लिए अगर कभी कुछ रेडी रखो भी ना तो बिना खाए चली जाती है। भाई मैं तो तुम्हारी इस चीज से बड़े ही गुस्सा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि या तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो या क्या करना चाहती हो मेरे साथ, है दोस्ती तोड़ने का इरादा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं लंच ले आती हूँ अपना, मैं खा लेती हूँ आराम से। बाहर का कचरा खाने से अच्छा है घर का खा लो, जो अच्छा रहे। रोटी सब्जी खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। जानती हो श्रुति, वैसे एक ना गॉसिप मेरे पास है। अच्छा, जानते हो आज सुनने के लिए तो मैं बेकरार हूँ इसकी गॉसिप्स। और बताऊं दोस्तों क्या, श्रुति मेरे घर में एक ही काम से आती है, वो है हमारी गॉसिप। सही खाना, ये हमारी गॉसिप जो है ऐसी है ना जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये हमारी बकबक चलती ही रहती है।
तो आज की बात सुने ना यार, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिगरेट बताने वाली हूँ। क्या? इस पे ना मेरी थोड़ी धुलाई भी हुई थी घर में। वो धुलाई मेरी बहुत खतरनाक हुई इस चीज पे। एक बार ना बताऊं हुआ क्या, घर में रोटी सब्जी बनी सिंपली। मैंने मम्मी को बोला यार सब्जी में तो आप वैरायटी पूछ लेते हो कि ये बना लो, भिंडी बना लो, लौकी बना लो, तोरी बना लो, है ना, वैरायटी दे देते हो। लौकी पसंद नहीं आती, लौकी को कोफ्ते बना लेते हो, वैरायटी आपके पास इतनी है। लेकिन मुझे बात बताओ यार, रोटी में कुछ वैरायटी देनी चाहिए ना मम्मियों को। मानती हो बात या नहीं मानती हो, हाँ, है ना यार। लेकिन वो क्या करती है, दो ऑप्शन देती है सिर्फ मुझे, पहला या तो रोटी या दूसरा ऑप्शन पराठा। अब तुम यार बताओ, अब मैं एक दिन मम्मी को बोलती हूँ मम्मी यार रोटी में तो वैरायटी आती होंगी। मम्मी बोलती क्या वैरायटियां, तुम्हें जो भगवान दे देता है तुम शांति से खाते नहीं हो। यार तुम बताओ तुम्हें क्या कोई रोटी में वैरायटी वगैरह पता है? नहीं, मुझे पता है, मैं वही वैरायटी वाली ही रोटी खाती हूँ। लंच क्यों खाती हूँ इतने चाव से, और तुम्हारे पास क्यों नहीं खाने आती मैं? आखिर उसका भी सीक्रेट्स कुछ तो होगा। देखा, आज इसका सीक्रेट खुलने वाला है दोस्तों। बिल्कुल, तो मैं आज बता ही देती हूँ कि इसके घर से आज खाना खाते मैं क्यों नहीं जाती, या फिर ये कुछ भी बनाती हूँ तो मैं क्यों छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं लंच लेके आती हूँ, लंच में नॉर्मल रोटी नहीं होती, वो बाजरे की रोटी होती है। बाजरे की रोटी कभी खाई है तुमने? सिर्फ सुनी है मैंने। अरे भाई एक बार खा के देखो, सबसे ज्यादा टेस्टी है, इससे भी ज्यादा। और हेल्थ बेनिफिट्स तो पूछो ही मत। मतलब हेल्थ बेनिफिट इतने हैं कि आप उसको खाना छोड़ दोगे, उसकी जगह पे वो अगर अप्लाई कर लिया तो आपका आधे से अधिक मतलब डिजीज बोल सकते हैं या प्रॉब्लम, हाँ, बीमारियां जो है हमारी। बिल्कुल। तो मैं बता रही हूँ अगर वो खाओगे तुम, जैसे कि नॉर्मल आटे की रोटी खाते हो, उससे 2 गुना प्रोटीन है इसमें, फाइबर, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 सब कुछ है, जिससे तुम अपने मतलब 90% तो प्रॉब्लम पेट से आती है। आप लोगों को पता है हाँ। अगर पेट साफ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, स्किन साफ रहेगी, स्किन ग्लो करेगी। लेकिन अगर पेट में ही प्रॉब्लम है तो भाई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो कुछ भी क्रीम लगा लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सही कहा श्रुति, बिल्कुल। मेरी दोस्त एक बात ये मेरे को शुरू से यही कहती है कि 90% प्लस जितनी बीमारियां हैं वो बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट से ही जन्म लेती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और हम अपने और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस में ये बताते हैं। लेकिन ना श्रुति, आज ये जो तुमने बाजरे की रोटी की बात निकाली है ना, अब तो मैं तुमसे सारी खुफिया चीजें निकलवाऊंगी। तुम खाना खाती क्यों नहीं हो मेरे घर पर, है भाई? मतलब एक बात बताओ, मैं मेकअप करती हूँ तो तुम्हें इतनी वो रहती है कि साजिद इतना मेकअप करती हो, ये करती हो, वो करती हो, और तुम ये मेकअप का ट्रिप नहीं है, तुम्हारी जो टिप है ये तुम्हारी बाजरे की रोटी है, और तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। तो दोस्त आज ना मैं इससे ना ऐसी ऐसी चीजें निकलवाऊंगी और इससे बुलवाऊंगी ऐसे ऐसे सच कि आपको देखना पड़ेगा एंड तक ये वीडियो और बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो ना श्रुति जानते हो एक साथ मेरे साथ क्या हुआ, एक बार हमारे स्कूल में ट्रिप रखा गया बाहर जाने का। मेनली साल में 2 ऐसे ट्रिप रखे जाते हैं, एक होता है 1 दिन का और एक होता है 2 से 3 दिन वाला ट्रिप, है ना। तुम तो शायद गई होंगी भाई, रिच इंटर्नो कह सकते हो या रिच फैमिली की हो, है ना। लेकिन मेरे साथ क्या होता था ना कि मेरी फैमिली एकदम से अलाउड नहीं करती थी। तो क्या हुआ, मुझे तो मना कर दिया ट्रिप के लिए। वो 1 दिन का ही ट्रिप था, मुझे मना कर दिया। अब मेरा भाई बोलता है मम्मी ने हाँ कर दिया, ठीक है बेटे जाओ। पैसे वैसे हो गए, फीस सब कुछ पे हो गया, जो भी हमारा पे होना होता है वन टाइम, मुझे जाने नहीं दिया। अब देख रही हो गुस्से वाली बात है मेरे लिए। अभी जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरे गले पे नमक छिड़कता है। तो अब हुआ क्या मेरे साथ कि वो जो ट्रिप जा रहा था ना, सबसे खास बात यही है कि वो जा बहुत ही बढ़िया रहा था। कहते हैं कि उस जगह का जो मोटिव है वो यही है कि हमारी मदर नेचर से हमें कनेक्ट कर सके, है ना। वो एक फार्म हाउस था हरियाणा के पास, एक फार्म हाउस है, वहां लेके गए थे स्कूल वाले। और मेरा भाई आई थिंक 4th या 5th में होगा उस टाइम, और मैं थी 7th 8th के आसपास, ठीक है। ये था। तो अब मेरा भाई रेडी है, सब कुछ प्रॉपर बढ़िया हो गया, जाने का हो गया, और भाई हम वही बैठे हुए हैं उदासी मुंह लटकाए हुए कि क्या पता कोई अब एट द एंड कुछ हो जाए, पेरेंट्स के दिल में कुछ रहम आ जाए कि शायद भेज दें। लेकिन ये मोमेंट में भी भेज दें। हाँ, लेकिन ये होने वाला नहीं था हमारे साथ, कोई नहीं, हुआ भी नहीं। अब मेरा भाई ट्रिप पे गया, होके आता है, अब वो आके पूरी बातें बताता है, बच्चों को चुल रहती है अपने पेरेंट्स को शेयर करने की, आज ये हुआ, हमने ये करा, वो करा। वो आके बताता है कि मम्मा एक ना ऐसे स्टॉल था जहाँ पे हम गए और एक आंटी बैठ के नीचे जैसे पहले के टाइम पे रहता था ना श्रुति, हाँ चूल्हे पे वो रोटी बना रही थी। मैंने बोला यार ये ट्रिप पे गए थे, गाँव गए थे, नानी दादी के घर हो गए हैं। मैंने बोला तुम ट्रिप पे तो गए थे, पैसे बचाने के चक्कर में कहीं गाँव तो नहीं रह गए? बोले नहीं ऐसा नहीं, तो फार्म था, वहां पे वो रोटी बना के देनी थी। बोलता मैंने पहले जब वो रोटी देखी तो वो ब्राउनिश सी थी, मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लगा। रोटी तो हम बेसिकली घर में खाते हैं, बच्चे बाहर जाते तो चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, प्रेफर इन चीज पे रहता है। अब वो बोल रहे हैं लेकिन मम्मा वो ना लोग बड़े उसमें खाते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे और जो गए थे इंटरेस्ट से खा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी खाती हूँ। अब एक चालाकी क्या हुई थी ना, वो टिफिन लेके गया था अपने साथ, तो वो चीज जो उसने खाई वहां ये अलाउड था कि लेके आ सकते हैं, जो उसने खाया वो लेके भी आ गया। अब जो उसने टेस्ट करा है तो भाई वो वाकई बड़ी टेस्टी चीज थी। अब हमने पूछा कौन सी रोटी,
मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद, लेकिन ना वो मेरी मैम बोल रही थी कि बाजरा बाजरा कुछ ऐसी थी। मुझे लगा कि शायद कोई गाना वाना है, कुछ वो तो नहीं है। मैंने बोला गाना, इस पे आया है गाना बाजरे गाना तो फिर पता चला कि भाई वो बाजरे की रोटी है। और उसके बाद एक दो बार हम लोगों ने वो ट्राई भी करा कि भाई, क्योंकि वो टेस्टी इतनी थी, हमें लगा कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो अब ना जैसे मम्मी ने यूट्यूब पे देखा कि भाई कैसे बनाता है, मीट वगैरह करा, डो प्रॉपर बनाया, तो भाई बहुत अमेजिंग टेस्ट आया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो सिर्फ रोटी हमारे पेट तक ही जाने वाला है, कुछ स्किन पे भी ग्लो का मतलब होगा या कुछ ग्लो ही करेगी? जैसे तुम अपना राज छुपाती फिरती हो, है सीक्रेट करती हो मेरे साथ। हाँ भाई पूछो मत, उससे कितने बेनिफिट्स है स्किन के लिए, तो बहुत ही ज्यादा। मैं स्किन के बारे में बताने वाली थी तुम्हें, और अब तुमने कहानी बता ही दी, अब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ कि जब अगर वो आपने अपने डाइट पे लेना शुरू किया, उस आटे को छोड़ के बाजरे का आटा यूज करना शुरू किया, तो आपके स्किन पे टाइटनिंग पोर्स जो होते हैं ना, हाँ, टाइट कर देंगे, स्किन को टाइट करेंगे, पोर्स को भर देंगे, जो पोर्स के टेक्सचर आते हैं फेस पे वो नहीं आने देंगे, पिंपल्स तो बिल्कुल नहीं। और एंटी एजिंग है वो भाई, अगर खाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने तो आपको ये जो एंटी एजिंग क्रीम लगानी पड़ती है या कुछ भी, वो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नेचुरल तरीका, और इतने हेल्दी है और इतना यमी है कि आप अगर उसको खाते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ मिला के, अश्वगंधा या कुछ भी, तो वो पेट के साथ साथ आपके स्किन को भी अलग ही ग्लो देगा। उसमें विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोचो इतनी चीज है उसमें, और आटे से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन है। तो क्यों ना भाई उस पर स्विच किया जाए, जब उससे हमें इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उसे यूज करें। तो तुम्हारी ब्यूटी का मेन राज यही है बाजरे की रोटी, जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैंने तुमसे गलवा लिया किसने भी तरीके से। बताई नहीं जाती, बट ठीक है, दोस्त है, पूछ लिया तो बता दिया। तो दोस्तों देख रहे हो ना, इसकी चालाकियां वैसे बहुत हैं। इसकी चालाकी ना आपको आगे मैं और भी चीजों में दिखाऊंगी, बस इसके लिए आपको ना मेरे इस वीडियो में जुड़ा रहना पड़ेगा और हमारे चैनल के साथ भी जुड़ा रहना पड़ेगा। तो श्रुति, ये जो तुमने मेरे को टिप्स बताई हैं ब्यूटी की इतनी सारी, तो एक चीज मैं ना तुम्हें बताना चाहूंगी। तुमने देखा होगा आजकल हमारे घर में जो रोटियां होती हैं बड़ी गोरी सी, मतलब हमारी शक्ल से ज्यादा सुंदर हमारी रोटियां होती है ना, फ्लॉलेस बेस होता है हमारी रोटियों का, ठीक है। लेकिन जो बाजरे की रोटी होती है ना, वो थोड़ी इतनी देखने में सुंदर नहीं होती, कह सकते हो फ्लॉलेस बेस नहीं होता। लेकिन वही बात मैं दोस्त आपको एक बात बताऊं, जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है, और जो चीज जैसी होती है वो वैसी दिखती नहीं है। तो बाजरे की रोटी के ब्यूटी टिप्स, मतलब बाजरे की रोटी जो आप खा सकते हो, है ना, मतलब जिसको आप खाओगे तो इतनी सारी ब्यूटी की आपको टिप्स मिल रही हैं। तो मुझे यार एक बात बताओ, जैसे ये जो बात ठहरी आपकी कि बाजरे की रोटी फ्लॉलेस नहीं होती, थोड़ा मतलब देखने में इतनी वो नहीं होती, थोड़ी ब्राउनिश होती है ना, क्योंकि वो हम उसको उस तरीके से बनाते हैं, सेकते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा कॉम्बो होगा ना जिसके साथ हम खा सकते हैं, जैसे कि मक्के की रोटी सरसों का साग कॉम्बो चलता है ना, कितने सारे, लिट्टी चोखा कॉम्बो चलता है। तो मतलब इसके साथ भी कुछ कॉम्बो है क्या तुम्हारे पास? अगर आप उसके साथ साग के साथ, सरसों के साग के साथ खाना चाहते हो तो वो भी बेटर है, लेकिन उसको धुली की दाल के साथ खाओ, धुली दाल खाओ, उसके बाद गुड़ के साथ खाओ, घी लगा के खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये प्लेटर सुन के मेरे मुंह में पानी अभी वही चीज मैं भी सोच रही हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करना, अभी इसके बाद तुम जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि चलो भाई रात के खाने में यही बनाऊंगी, है ना। तो आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी दाल, और अगर साग है तो साग भी प्रेफर कर सकते हैं, गुड़, और आप अगर चाहें तो दही, अगर आपको पसंद है तो दही भी ऐड जरूर कीजिए, घी जरूर लगाएं, घी से ना बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। अच्छा, जैसे ना कुछ लोग को चिढ़ होती है घी से, है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे भी है, कभी कभी हो जाती है, पसंद नहीं आता, स्मेल आती है बहुत गंदी वाली। हाँ, तो उसकी जगह क्या हम बटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आप बटर भी यूज कर लो अल्टरनेटिव, क्योंकि आप अगर कुछ आपको पसंद है उसका अल्टरनेटिव ढूंढो, ये नहीं कि छोड़ दिया, नहीं उसमें तो घी लगता है तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ घी नहीं खाना, तो मैं उसकी जगह बटर लेती हूँ। तो इसलिए, क्योंकि मुझे घी पसंद नहीं, उसकी स्मेल आती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। तो लेकिन आप बहुत लोगों को घी के फायदे हैं तो यूज करते हैं वो, लेकिन मैंने तो बटर यूज करती हूँ, तो आप बटर खा सकते हो उसके साथ, चाहिए तो प्रॉब्लम। मतलब ये कि उस चीज को छोड़ने के बजाय आप कोशिश कीजिए कि उसका ऑल्टरनेट ढूंढे, है ना, ठीक है। अच्छा श्रुति, एक बात बताओ, ये बाजरे की रोटी, जैसे आजकल क्या है ना, हम लोग इतने सारे वीडियोस या अपने खुद को भी हमें ये आता है कि हम अपनी मदर नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन चीज को जोड़ने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी मदर नेचर से कनेक्ट हो सके, है ना। योगा करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हैं, खाने पीने में चेंज ला रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ, अगर हम साइंटिफिकली देखें, जैसे अब आजकल हर चीज का प्रूफ चाहिए लोगों को, ठीक है,
कोई भी काम करते हैं, पेपर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा प्रूफ होता है उस चीज का, है ना। इसी तरीके से क्या तुम मतलब मेरे को बता सकते हो बाजरे की रोटी खा के हमें और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? जैसे कि शुगर कंट्रोल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल में वो बहुत ज्यादा, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो कोलेस्ट्रॉल को रोकता है और उससे वजन नहीं बढ़ता। अगर आप कितने भी रोटी खा रहे हो तो उससे वजन नहीं बढ़ेगा, आपको ये डरने की टेंशन नहीं, ओ माय गॉड मैंने ये, क्योंकि वो आपको क्वांटिटी को कम करता है, आपकी भूख को वो मारता है। क्रेविंग्स जो बोलते हैं ना, जिसको बात बात पे अभी खाना खा लिया, मुझे मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, मुझे इसकी क्रेविंग्स हो रही है, तो उसको मारता है, जिसकी वजह से आपको वजन नहीं बढ़ता। तो सबसे बड़ा बात ये है कि आप इसको खा भी रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप खा लोगे उतनी क्वांटिटी में, फिर आपका पेट फुल रहेगा तब तक, फिर आप वो स्टार्ट करो कुछ और हेल्दी खाना, इसको कोई क्रेविंग्स नहीं होगा, तो आपके लिए ये कि वजन नहीं बढ़ेगा। लड़कियों का ही होता है ना भाई, मेरा वजन बढ़ गया, भाई हम लोग हैं तो हम कर सकते हैं कि वजन बढ़ गया हमारा, आप क्या करें, लेकिन वो खाओ, बेझिझक खाओ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वजन बढ़ने ही नहीं देगा। वो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, है ना, ये कहना चाहती हो। हाँ। तो भाई बाजरे की रोटी आज मैं जरूर खाऊंगी, और तुम्हें ना ये खाना खा के आज जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हें अपना सीक्रेट रिवील कर रही मेरे सामने, क्योंकि आज मुझे पता चल गया ना। तो फिर क्या इरादा है आगे करने का? तो खा के चलते हैं, फिर बनाना तो फिर खा के चलेंगे। ठीक है, चलो। बनाना जरूर अपने हाथों से बनाना, लेकिन ये नहीं कि किसी और से बनवा रहे हो। नहीं 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 भाई, अपने हाथों से ही खिलाओ। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पर और इसी चैनल पर। इसके लिए आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब।